नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जन जागरण न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पीवाल। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। क्षेत्र में विगत एक सप्ताह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्लौर में व्याप्त भ्रष्टाचार पर और अनुपलब्ध संसाधन उपलब्ध करवाने और इस स्वास्थ्य के अंतर्गत पांचों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के औचक निरीक्षण के चल रहे दौर में आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मकनपुर और अरोल में निरीक्षण किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मकनपुर में लगा कूड़ों का अंबार। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्हौर में तैनात केंद्र के अधीक्षक बहुत ही लंबे समय से इस केंद्र पर अपना पैर जमाए बैठे और केंद्र की चौपट व्यवस्था में मुख्य भागीदारी और मुख्य डॉक्टर मृदुल मिश्र के बारे में बताया। वहां की आशा बहुओं ने द्वारा बताया कि जिम्मेदार अधिकारी तत्काल प्रभाव से ध्यान दे। वहां की आशा बहुओं के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्हौर में डिलीवरी होने के समय माताओं बहनों के लगने वाली आवश्यक दवाइयां और यहाँ तक ग्लावस भी स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खोले गए हैं। मेडिकल स्टोर से माताओं बहनों और उनके परिजन को स्वयं अपने पैसों से खरीदना पड़ता है, जो कि बेहद शर्मनाक है। और मौके पर पहुंचे अजय कांत वाजपेयी के द्वारा बताया गया कि आशा बहुओं का या स्वास्थ्य केंद्र के किसी भी अधीनस्थ कर्मचारियों का किसी भी प्रकार किसी भी स्तर से शोषण न किया जाए। जी माता जी, आपका शुभ नाम? अमिता शर्मा। अनीता जी? अमिता शर्मा जी। आप यहाँ किस पद पर हैं? आशा बहू। आशा बहू है। और आपका शुभ नाम बहन जी? सवाना जी। सबेनाज जी। हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या समस्या है, मतलब आप लोगों की क्या समस्या है जो जिससे आप अभी लाभान्वित नहीं हो सके हैं, बता दीजिए आप। हाँ। मतलब आपकी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है इस हॉस्पिटल से? या पैसा नहीं आया या बच्चे मतलब पैसा नहीं आया है? किस चीज़ का पैसा आप चाहती हैं? मातृत्व वाला? मतलब बच्चे के जन्म के बाद जो खाते में आना चाहिए पैसा? बेटी थी कि बेटा? बेटी थी। किस सन में हुई थी बेटी? 4 साल हो गए हैं। 4 साल से मतलब 4 साल की बेटी हो गई और अभी मातृत्व वाला पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया है। आपने यहाँ पर किसी से मांगा? शिकायत की? शिकायत भी नहीं की। तो आपको क्या आश्वासन यहाँ पे दिया जाता है? मतलब आशा बहू जो हैं वो लोग क्या बोलती हैं आपसे? आप पूछती हो पैसा नहीं आया है? कहती हैं हम दिलाएंगे, बहुत बार कह चुके हैं। अच्छा, लेकिन पैसा अभी भी नहीं आया। 4 साल होने के बावजूद बच्चा बड़ा हो गया, 4 साल से पैसे अकाउंट में नहीं है आपके। और पहली बेटी है कि दूसरी? पहली बेटी है। इस पे 6,000 रुपये और आते हैं, जो 6,000 रुपये भी इनको नहीं दिए गए हैं। मातृत्व वंदना के योजना के तहत ना ही इनको 1400 रुपये मिले हैं। 3/21 के ये डेट में 2 बच्चे हुए थे, अभी तक पैसा 1400 नहीं आया। और नाश्ता नाम की 6,000 रुपये वो भी नहीं आया जो बेटियों के लिए आता है। कुछ भी नहीं। और अब 5-5, 6-6 बार हम सारे लोगन के डॉक्यूमेंट्स लगाए आते हैं। कहाँ पे लगाए डॉक्यूमेंट्स? मृदुल सर के पास और अधीक्षक सर के पास। हमने बोला तो कहते ठीक लगाएंगे। वहाँ का रजिस्टर भी दिखाया तो उन्होंने मृदुल से कहा कि क्यों पैसे नहीं जा रहे इसके, सारे रजिस्टर खाली पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा भेज देंगे। कहते आज 2 साल, 1 साल, 1.5 साल आज का ये माहौल हो गया है कि वो भेजना ही नहीं चाहते हैं। और ज़्यादा कहो तो मतलब वही है कि आप ज़्यादा बोलती हो, शब्दों का प्रयोग करते अरे मेरे लोगों को पैसा रोक देते हैं। कहीं मेरा पैसा जो हम अपना जमा करते हैं, अरे 600 वाला 10 फार्म जमा है, 2-4 महीने जमा रहे, मेरे पैसे नहीं आते। फार्म भी जा। दादी, एक चीज़ बिल्हौर में आशा बहुओं की एक समस्या है। हाँ जी। कि जो उनका 1 साल का 12,000 रुपये कुछ आता है, एक मुश्त पैसा आता है जी हाँ। उसमें उन लोगों के अनुसार 3-3 हज़ार रुपये ले लिए जाते हैं, तब उनके अकाउंट में पैसा डाला जाता है और वो भी पैसा पूरा नहीं डाला जाता है। कभी 3,000, कभी 4,000, कभी 5,000। कुछ भी नहीं आया, हम क्या बताएं इसके आगे। आपके में पैसे ही नहीं आया? नहीं, खाते में पैसे ही नहीं आया। कब से? ये जो इसका है बहलो वाला, अरे सॉरी नहीं, अरे CHO वाला, मेरे में नहीं पैसा आया। अच्छा ना। अच्छा, जैसे ये बहन जी थी इनके अनुसार अच्छा आप भी आ गए। आपका शुभ नाम दीदी? फातिमा जी। आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है? कितने साल पहले बच्चा हुआ था? वो 9 महीने होने जा रहा। 9 महीने का होने जा रहा है। तो आपका पैसा अकाउंट में आया अभी? नहीं आया। नहीं आया। आपको आशा बहुएं क्या बोल रही हैं? वो कह रही हैं कि आएगा। आएगा।
आएगा कब तक ये निश्चित नहीं है। ये नहीं पता। अब जैसे बगल में आपकी जो बहन जी खड़ी हैं, इनकी बेटी 4 साल की हो गई, 4 साल से ये पैसे के इंतज़ार में हैं। आप कब तक इंतज़ार करेंगी? क्या इंतज़ार करेंगे, मतलब आएगा तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, अगर आएगा तब तो तुरंत आ जाना चाहिए था, तब तो ठीक था। अगर नहीं आया है तो एक लिखित शिकायत पत्र हम आपको सलाह दे रहे हैं, आप अपना एक शिकायत पत्र लिखिए और सीधा अधीक्षक महोदय के पास जाइए बिल्लौर और सीधा उनको रिसीव कराइए, मोहर लगवाइए। सर हम लिख के दे चुके जिन- कोई सुनवाई नहीं करते हैं, लिखित में दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि वो इनने कई बार जो है वो किया है, अरे लेकिन जो राहुल है- बच्चा है, हाँ, उनको भी दिया, यहाँ भी लेटर दिया, वहाँ भी शिकायत की, फोन से पर्सनल बात की। विधायक जी को भी आप शिकायत दे चुकी हैं? विधायक जी को 2-3 बार दे चुके हैं। उन्होंने कहा है तो अधीक्षक ने क्या बोला कि 1 हफ्ते पहुंच जाएगा। सर 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक किसी एक मरीज का पैसा नहीं दिया। या अधीक्षक सर भी कही थे, लेकिन मृदुल देते हैं। पोलियो ड्रॉप हमने परसाल किए हैं, आज तक पैसा नहीं भेजा और कहते हैं भेज देंगे और बहुत बुरा अकड़ के बोलते हैं। कौन? मृदुल सर अकड़ कर बोलते हैं? बहुत बुरा अकड़ के बोलते हैं, मरीजों से अकड़ के बोलते हैं। सामने है तो मरीज से सही बोलते हैं, अगर हम मरीज के सामने नहीं होंगे तो मरीज से भड़काते हैं। क्यों? फार्म नहीं जमा कर गई तो हम कहाँ से तुमको जो है पैसे डाल दें, जबकि 3-4 बार सर हम खाता नंबर लगाया है, लिख भी आए, दे दिया। अरे कोई वही नहीं, कहाँ लिखते, कहाँ करते, कहाँ फेंक देते। संगिनी भी निसात आ रहा, संगिनी वो भी लिख के आई हैं, उनको भी नहीं मौका देते। और सर अधीक्षक सर क्या कहते, मृदुल के कमरे में आशा भंगवे नहीं जाएंगी, सारा काम संगिनी कराएंगे। तो जब संगिनी नहीं सुन रही तो मेरा फार्म कौन देगा निकाल के? भाई मरीज का जो पैसा संगिनी आपकी कौन है? निसात आ रहा, निशात आरा जी, ये कहाँ रहती हैं? यही है। वो भी नहीं सुनती हैं? अब वो बेचारे सुनते हैं जो अच्छा, वो उनके लिए भी लड़का समस्या जाती वही तो है। वो भी बाहर चली समस्या वही है, मृदुल जी और अधीक्षक महोदय। नहीं, अधीक्षक सर कहते हैं अधीक्षक सर ने मृदुल सर से कहा, फिर भी नहीं आया। नहीं, एक बार नहीं, अधीक्षक सर ने 4-5 बार कहा है, लेकिन सिर्फ मेन जड़ मृदुल नहीं सुनते हैं। और अधीक्षक दादी आपने सर- क्या नाम बताया था अपना? हाँ? क्या नाम बताया था? अपना हाँ, जी अमिता शर्मा मकनपुर। अमिता शर्मा जी मकनपुर। हाँ। आपकी बात, ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको आज लगभग 25 से 30 मीडिया के अखबारों के ग्रुप पे डाला जाएगा। और जैसे का शिकायत आपकी सबसे ज़्यादा मृदुल जी से है, मतलब मृदुल के हाथ के ही सब पैसा ट्रांसफ़र की व्यवस्था मृदुल जी के हाथ की है। सर सिर्फ जो है अधीक्षक सर से मुझे ये कहने का अनुरोध करती हूँ कि आप जननी सुरक्षा का रजिस्टर रोज नहीं तो हफ्ते में 1 बार देखिए, तो मृदुल